हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें अब हम जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो नोटपैड है उसे ओपन कर लेते हैं। नोटपैड अपन अब यहाँ पे अपन क्या पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डाइस प्रॉब्लम को लेके। यहाँ पे क्या है, डाइस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये डाइस में कोई होता क्या है, डाइस में क्या है, जैसे आप कोई नंबर टाइप करते हैं, अपन ने डाइस में देखा उसमें 1 से लेके क्या होता है 1 to 6 तक नंबर्स या पॉइंट होते हैं जो शो होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यदि अपन को करना क्या है, प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना है। यहाँ पे प्रोग्राम में हमें क्या है, इनपुट एनी साइड ऑफ डाइस प्रिंट अपोजिट साइड एंड प्रिंट अपोजिट साइड इन डाइस, अपोजिट साइड इन डाइस। तो यहाँ पे क्या करना है, डाइस की किसी भी साइड का नंबर आपको इनपुट करवाना है यूजर से, और उसके अपोजिट साइड में जो नंबर है वो आपको आउटपुट देना है। और यदि यहाँ पे क्या है, रिजल्ट आपका या इनपुट रॉन्ग है, उस कंडीशन में आपका आउटपुट कितना होना चाहिए, -1। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखते हैं होती क्या है। इसमें यदि सामने वाला वन टाइप, इसमें नंबर्स अपन देख लेते हैं 1 2 और 5। देन यहाँ पे क्या 3 के अपोजिट होता है क्या 4। तो इसमें होता क्या है, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 की अपोजिट क्या है 4। तो यहाँ पे अपन को प्रोग्राम क्या बनाना है, यदि कोई भी यूजर 1 टाइप करता है या 1 इनपुट देता है तो उसमें क्या हो, रिजल्ट 6 आए। यदि 6 इनपुट देता है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए 1। ऐसे क्या, अगर 5 देता है इनपुट तो रिजल्ट क्या है 2, और यदि 3 देता है तो उसका आउटपुट क्या है 4। तो ये क्या है, जब भी कोई भी यूजर क्या है किसी भी साइड की वैल्यू देता है, उसके अपोजिट साइड का जो वैल्यू है वो आउटपुट आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा उसका अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले कि इनका टोटल कितना आता है, जैसे 1 और 6 इनका टोटल की यहाँ पे कितना आएगा, इक्वल टू 7 आएगा। ऐसे अगर बात करें यहाँ पे 5 + 2 इसका भी 7। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 3 और 4 इनका भी टोटल 7। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड की वैल्यू का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 7। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो इफ एल्स का यूज करें। इफ एल्स का यूज करके क्या है, यूजर को दे दें कि यदि 1 टाइप करे रिजल्ट कितना है 6, 2 टाइप करे तो 5, 3 टाइप करे 4, 4 टाइप करे तो 3। ऐसा अपन इफ एल्स का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इजली फंक्शन को बनाना है, तो इजली फंक्शन बनाने के लिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें उसके लिए हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो अपन एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं इफ एल्स का यूज करके। इसके बाद डायरेक्ट अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे और उससे अपन इसका आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको कमेंट बनाते हैं। कमेंट अपन मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट का यूज करना है। जो भी पैकेज है उन्हें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जावा डॉट lang डॉट एक्सटिक, lang डॉट एक्सटिक। इसी तरह जो नेक्स्ट पैकेज है, इंपोर्ट जावा डॉट आयो डॉट एक्सटिक। देन नेक्स्ट है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एक्सटिक। ये क्या, तीनों पैकेज अपन यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं।
इसके बाद आता है क्लास का, तो अपन यहाँ पे क्लास, और क्लास का नेम क्या है, आप पब्लिक क्लास भी इसको रख सकते हैं। पब्लिक क्लास यदि आप नहीं रखते हैं तो ये क्या ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या पब्लिक क्लास में ही जाता है। और तो क्लास का नेम अपन यहाँ पे रखते हैं प्ले डाइस, प्ले डाइस। इसके बाद आता है इसमें मेन क्लास के लिए, तो मेन क्लास यहाँ पे कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और इसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं स्ट्रिंग, आर्गुमेंट के लिए args। ये हो गए जो मेन क्लास है उसे अपन ने राइट किया यहाँ पे। इसके बाद आता है यहाँ पे मेन क्लास के अंदर हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे स्कैनर क्लास को एक्सेस करेंगे, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर अपन राइट करेंगे सिस्टम डॉट इन। ये स्कैनर क्लास हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यू लेना है। वैल्यू अपन किस इंटीजर टाइप की लेंगे, तो अपन यहाँ पे इन कैपिटल N इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, क्योंकि अपन को क्या करना है, इंटीजर वैल्यू लेना है, sc डॉट नेक्स्ट int। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो इंटीजर वैल्यू इनपुट हो गई। अब हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें ये क्या n की वैल्यू आ जाएगी। तो फंक्शन अपन पहले तो जो आउटपुट देना है तो उसके लिए अपन यहाँ पे लिखते हैं, नहीं चलो पहले अपन क्या करेंगे, ये तो हो गया इनपुट का। अपन ने इनपुट लिया यूजर से n में, तो जो भी वैल्यू इनपुट करेगा यूजर 1 2 3 4 वो कहाँ पे स्टोर होगी, n पे होगी। अब इसके पहले अपन फंक्शन एक क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करेंगे अपन, कोई भी फंक्शन कैसे लिखते हैं, स्टैटिक। अब इसके बाद यदि आप क्या है रिटर्न टाइप बनाते हैं, तो रिटर्न टाइप में क्या है, अपन इंटीजर है जो डेटा टाइप है उनका यूज करते हैं, इन प्लॉट डबल कैर इनका यूज करते हैं। लेकिन अपन ये सिस्टम डॉट आउटपुट का यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, तो फिर वाइट क्लास का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या है रिटर्न टाइप बना रहे हैं, तो रिटर्न टाइप फंक्शन में यहाँ पे राइट करेंगे इन के बाद इसके बाद फंक्शन का नाम, तो फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखते हैं डाइस प्रॉब्लम। फंक्शन का नाम हम यहाँ पे क्या देंगे, डाइस प्रॉब्लम। और इसके बाद यहाँ पे डाइस प्रॉब्लम इनपुट लेना है, तो इनपुट किस है, इंटीजर इन, और क्या आएगा, कैपिटल एन। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो ये तो फंक्शन हुआ स्टैटिक इन डाइस प्रॉब्लम, और वैल्यू क्या इनपुट हो रही है एन। अब हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, इफ एल्स का यूज करना है। इफ एल्स में जैसे अपन कंडीशन देते हैं, इफ एन इक्वल टू, जो इनपुट आ रहा है, इनपुट क्या है, कैपिटल एन, एन इक्वल टू 1। अगर एन क्या है 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे प्रिंट रिटर्न क्या आना चाहिए, यहाँ पे रिटर्न आए कितना, 5। ये एक, यदि 1 करे तो कितना आना चाहिए, 6। अपन ने यहाँ पे क्या दिए, यदि 1 है, यहाँ पे क्या 1 इनपुट कर रहा है तो कितना आना चाहिए, 6। तो रिटर्न कितना है, 6। इसके बाद सेमी कॉलन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एल्स इफ। एल्स इफ में क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पे लगाएंगे एन इक्वल टू 2। अगर एन की वैल्यू कितनी है, 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे रिटर्न कितना आना चाहिए,
अगर 2 के इक्वल है तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा, 5 आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखेंगे, 5। अब इसी तरह हमें क्या करना है, बाकियों के लिए क्रिएट करना है, इसको अपन कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, देन अपन इसे क्या करेंगे, पेस्ट। ये 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ पे चेंजेस कहाँ करना है, n इक्वल टू 2 था तो इसमें क्या हो जाएगा 3, देन रिटर्न 3 में कितना देना है 4, ऐसे इसमें क्या करना है n इक्वल टू 4, तो इसका रिटर्न कितना आना चाहिए यहाँ पे 3, फिर देन यहाँ पे क्या होगा n इक्वल टू 5, तो रिटर्न कितना आना चाहिए 2। इसी तरह नेक्स्ट में आएगा यहाँ पे n इक्वल टू 6, तो रिटर्न यहाँ पे कितना है 1। ये हो गया। यदि कोई भी यूजर 1 से 6 तक की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेगा तो रिटर्न क्या है, उसके जो अपोजिट वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है रिटर्न आएगी। और यदि क्या है रॉन्ग इनपुट देता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिटर्न कितना आना चाहिए, उसके लिए अपन यहाँ पे एक देते हैं रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न अपन दे देते हैं -1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हो गई वैल्यू, यहाँ पे क्या है फंक्शन, वो फंक्शन जो अपन ने यहाँ पे डिटेल दिया, फंक्शन में इफ और एल्स कंडीशन का यूज किया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो डाइस प्रॉब्लम फंक्शन है इसको हमें कॉल करना है। तो ये कैसे, कंट्रोल सी अपन कॉपी करते हैं फंक्शन को और आएंगे कहाँ मेन क्लास में, ये मेन क्लास हुआ, कंट्रोल भी, ये डाइस प्रॉब्लम जो फंक्शन है वो कॉल हुआ। अब इंट n जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है n, तो अपन इसको क्या इंट को यहाँ से रिमूव करेंगे, ये इंटीजर वैल्यू आई, इसमें लास्ट में सेमीकोलन। अब इसके बाद हमें आउटपुट देना है, ये फंक्शन जो रन होगा जो भी यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा उसका आउटपुट देना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं इन रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू डाइस प्रॉब्लम। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट में क्या करवाएंगे यहाँ पे रिजल्ट, प्रिंट हमें देना है रिजल्ट, रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे। और साथ ही यहाँ पे एक मैसेज देते हैं यूजर को मैसेज अपन देंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट एनी साइड ऑफ डाइस इनपुट क्या करवाएंगे, इनपुट एनी साइड ऑफ डाइस। अब इसको अपन क्या करते हैं, सेव करेंगे फाइल पे जाके, सेव एज, और इसको अपन सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, ये टेस्ट फोल्डर। और इसका नाम क्या रखेंगे, अपन ने रखा था क्लास का नेम प्ले टेस्ट, प्ले डाइस, प्ले डाइस डॉट जावा, ये हो गई फाइल, देन सेव। इसके बाद अपन को करना क्या है, कमांड जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन करना है। अपन मिनिमाइज करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, जे टेस्ट फोल्डर पे जहाँ पे हमने फाइल सेव किया है, इसमें हमारी फाइल कौन सी है, प्ले डाइस। तो अपन आएंगे पाथ पे, कहाँ पे आएंगे, पाथ पे, कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं और cmd टाइप करेंगे, देन एंटर। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया और इसको अपन यहाँ पे साइड पे रखते हैं। नोटपैड, ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब हमें करना क्या है, ये फाइल है इसको हमें रन करवाना है, और फाइल को पहले कंपाइल करना है, देन उसके बाद रन करवाना है।
तो आप फाइल का रन कॉपी कर, यहाँ पे क्या कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे, जावा सी स्पेस फाइल का नेम प्ले डाइस डॉट जावा, एंटर। तो कैन नॉट फाइंड सिंबल इसमें आ रहा है, ये स्कैनर वाली लाइन पे, स्कैनर वाली लाइन पे अपन आते हैं। यहाँ पे क्या है, स्कैनर सिस्टम SYST स्पेलिंग मिस्टेक, अपन सिस्टम डॉट इन, इसको अपन सेव करते हैं फिर से फाइल में जाके सेव। अब इसको रिकम्पाइल करें, जावा सी स्पेस प्ले डाइस डॉट जावा, कंपाइल हो गया। रन करवाने के लिए लिखते हैं जावा स्पेस प्ले डाइस, रन हुई फाइल। इसमें मैसेज क्या आ रहा है, इनपुट एनी साइड ऑफ डाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अपन 1 टाइप करते हैं, एंटर करेंगे, रिजल्ट कितना आ रहा है 6। तो इसमें अपन एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे अपोजिट, अपोजिट साइड ऑन डाइस, ठीक है, और बीच में प्लस साइन, कंट्रोल एस, इसको करेंगे रिकम्पाइल, देन रन। इनपुट साइड अपन देते हैं जैसे 5, एंटर, अपोजिट साइड ऑन डाइस कितना आ रहा है 2। अगर अपन यहाँ पे 3 देते हैं तो अपोजिट कितना आ रहा है 4। तो इस तरह से क्या है, डाइस की प्रॉब्लम, यदि आप क्या है किसी भी साइड का इनपुट देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अपोजिट है जो है वो वैल्यू आपको आउटपुट में मिलती है। जैसे अपन यहाँ पे क्या दें 6, रिजल्ट क्या आना चाहिए 1। अगर अपन 1 से 6 के अलावा देते हैं, 1 to 6 के अलावा अपन 8 देते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, 8 इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। कमांड, एक सेकेंड, ये कमांड पे आया, पहले अपन कब इसको रन करवाना है, वैल्यू अपन क्या देंगे 8, एंटर। तो रिजल्ट कितना, अपोजिट साइड ऑन डाइस कितना है -1। तो -1 क्या है, यानी ये वैल्यू क्या वहां से मैच नहीं हो रही, जो अपन ने कंडीशन लगाई इफ एल्स में इसमें मैच नहीं हो रही, इसलिए आउट यहाँ पे क्या है आउटपुट कितना आ रहा है -1। तो ये तो हुआ इफ एल्स का यूज करके। लेकिन हमें क्या करना है, यदि छोटा सा एक फंक्शन बनाना है और उसका यूज करके यहाँ पे डाइस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो कैसे होगा। तो अपन इसको यहाँ से क्या है रिमूव करते हैं, ये फंक्शन रहेगा, अपन इसका अंदर का डेटा अपन यहाँ से डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन जो है डाइस प्रॉब्लम, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा हो क्या रहा है इस पे, यहाँ पे रखेंगे इन आंसर, आंसर रखते हैं इक्वल टू 7 माइनस कैपिटल N, ठीक है, इंटीजर वैल्यू आ रही। देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को रिटर्न करेंगे, रिटर्न कितना करेंगे ANS, ये हुआ। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इतना सारे इफ एल्स लिखा हुआ था उससे रिजल्ट आ रहा था, लेकिन क्या 2 लाइन में ही वो सारा रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, अपन यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्या है 1 + 6 कितना आ रहा है 7, 5 + 2 7, ये 3 + 4 कितना 7। तो यदि कोई यूजर क्या करे, एक साइड की वैल्यू देता है, जैसे यहाँ पे 7, टोटल कितना 7, और यहाँ पे अगर कोई देता है माइनस कितना है, कोई 1 इनपुट करता है, तो अगर 1 इनपुट करेगा तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 6 आएगा। यदि यहाँ पे क्या करता है 1 की जगह यहाँ पे अगर 6 इनपुट देता है तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा 1 आएगा। यानी टोटल से यदि दोनों वैल्यू के टोटल से 7 से यदि अपन क्या करें किसी भी वैल्यू को माइनस करें तो उसका रिजल्ट आएगा। जैसे ये 7 है, यहाँ पे माइनस कितना करते हैं अपन 2, तो इसका आउटपुट यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है अपन ने फंक्शन पे किया है, टोटल वैल्यू कितनी है 7, और 7 में से जो भी यूजर इनपुट दे रहा है उसको अपन माइनस कर रहे हैं।
जब अपन माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या है, अपोजिट साइड की वैल्यू प्रिंट हो गई। अपन इसको सेव करें, फाइल पे जाके सेव, देन इसको क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे अपन करेंगे पहले इसको कंपाइल करेंगे, रन। अब इसमें डाइस प्रॉब्लम में अपन यहाँ पे टाइप करते हैं क्या, जैसे 5, रिजल्ट कितना आ रहा है 2। अगर इसमें अपन इसको रन करवाते हैं, देते हैं जैसे 9, एंटर, तो कितना आ रहा है यहाँ पे -2। तो अगर माइनस में वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है, आपने जो वैल्यू दी है वो रॉन्ग है, और यदि प्लस में आ रही है इसका मतलब सही है। जैसे अपन यहाँ पे क्या है, एंटर 1 देते हैं तो 1 का आउटपुट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस तरह से क्या है, ये आप छोटा सा फंक्शन बना के इस प्रोग्राम को, डाइस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, आपको एवरेज का जो फंक्शन है वो क्रिएट करना है। एवरेज का फंक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे है फाइंड एवरेज। डाइस प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट कौन सा है, फाइंड एवरेज। फाइंड एवरेज में क्या करना है, इसका एक फंक्शन बनाना है और यूजर से इनपुट लेना है और उसका एवरेज बनाना है। तो एवरेज के लिए फंक्शन बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे इस फंक्शन पे यहाँ से डिलीट करते हैं, ये एक सेकंड, ये फंक्शन है रिमूव। इसके बाद ये मेन क्लास हो गई, और यहाँ पे इनपुट आ रहा है, इसको भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ये डाइस प्रॉब्लम, इसको अपन यहाँ से क्रिएट करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। फंक्शन, चलो इसको भी यहाँ पे क्या रिमूव करते हैं अभी। तो ये तो हुआ कौन सा हमारा स्ट्रक्चर, हुआ जावा प्रोग्रामिंग का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट हमें क्या लेना है, जैसे मान लो अपन लेते हैं ए इक्वल टू, यहाँ पे लिए अपन कितना 5, देन अपन लेते हैं बी इक्वल टू 6, इसके बाद सी इक्वल टू 4। ठीक है, 3 वैल्यू अपन यहाँ पे इनपुट करवाते हैं और इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज का फार्मूला जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ये हुआ, और इसके बाद डिवाइड करेंगे इसको, एबीजी इक्वल टू एवरेज बाई 3। तो ये हो गया किसका, एवरेज के जो फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो इस तरह से क्या एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसका फंक्शन हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, और देन फिर क्या है, कॉल बाई रेफरेंस का यूज करके यहाँ पे आउटपुट देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें अपन फंक्शन क्रिएट करते हैं एवरेज का। फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, स्टैटिक इन इंटीजर रिटर्न टाइप बनाना है, तो इंट का यूज करेंगे, एवरेज इंट एवरेज, और एवरेज फंक्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यू लेना है। वैल्यू कैसे, इंट, इंट में हमें ए लेना है, फिर देन सेकेंड वैल्यू कौन सी है, बी लेना है, और इसी तरह हमें थर्ड वैल्यू लेना है सी। ये तीनों वैल्यू अपन इनपुट करवाएंगे, और अपने को इसके अंदर क्या, उसके अंदर हमें करना क्या है, यहाँ पे अपने को रिटर्न करना है, रिटर्न RETU, रिटर्न कर रहे हैं अपन क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ये हो गया सिंपल सा एक लाइन का प्रोग्राम, रिटर्न करना है ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका क्या, यूजर से इनपुट करवाना पड़ेगा। इनपुट कैसे करवाएंगे, अपन मेन क्लास में आते हैं।
मेन क्लास में यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके बाद इसमें अपन लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ये हो गया। अब यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट अपने को कितने 3 वैल्यू लेना है, तो अपन यहाँ पे एक मैसेज टाइप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट में मैसेज क्या देना है, इनपुट या इंसर्ट फर्स्ट वैल्यू, इंसर्ट फर्स्ट वैल्यू, ये हुआ। अब जो भी इनपुट आएगा उसे हमें स्टोर करें किसमें, यहाँ पे लेते हैं अपन इंट, यहाँ पे क्या 3 वैल्यू को भी डिफाइन करना है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, और इससे रिजल्ट के लिए अपन लिख लेते हैं रिजल्ट, RESULT। ये होगा रिजल्ट के लिए। तो अपन 4 वेरिएबल यहाँ पे क्या डिक्लेयर करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें लिखना है ए इक्वल टू SC डॉट नेट INT। ये हुआ। इसमें क्या होगा, जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो ए में स्टोर होगी। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, ऐसे अपन कॉपी करते हैं, देन ये हो जाएगा कंट्रोल सेकेंड के लिए, और ये थर्ड के लिए, तीनों वैल्यू इनपुट होंगी। नाम चेंज कर देते हैं बी और सी। मैसेज चेंज करना है तो मैसेज भी अपन देते हैं फर्स्ट के बाद सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे थर्ड। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमने बनाया है उसको कॉल करना है। तो फंक्शन क्या था यहाँ पे, ये एवरेज फंक्शन है, इसको अपन कॉल करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सी, और यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट के लिए इन RESULT रिजल्ट इक्वल टू बी। ये फंक्शन हुआ एवरेज फंक्शन। अब हमें इसमें वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो वैल्यू अपन क्या, जो इंटीजर डेटा टाइप है वो अपन यहाँ से रिमूव करते हैं, बाकी ये बी, और देन यहाँ पे ये क्या ए बी सी, यहाँ पे क्या जो इनपुट होगा वो यहाँ से वैल्यू पास की जाएगी। अब हमें आउटपुट के लिए, तो आउटपुट के लिए हमें क्या करना है, एक मैसेज टाइप आउटपुट देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसमें हमें क्या करना है, एक मैसेज देते हैं रिजल्ट या एवरेज देते हैं, और आउटपुट कहाँ आएगा, रिजल्ट पे। ये हुआ। तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ। होगा क्या इस पे, एबीसी यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल है, तीनों को अपन यहाँ पे क्या इनपुट करवा रहे हैं, ए बी और सी, तीनों क्या है यहाँ पे इनपुट होगा। इसके बाद जो फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे एवरेज फंक्शन है, ये कॉल होगा, एवरेज फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर वैल्यू क्या है, ए बी सी प्रोवाइड की गई। अब ये ए बी सी वैल्यू कहाँ पे आएंगी, ये फंक्शन में आएंगी, इंट ए बी और सी, ए बी सी वैल्यू। इसके बाद ये फंक्शन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी तीनों प्लस होंगे, और इसके बाद डिवाइड कितना 3। इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ होगा, रिटर्न होगा। तो रिटर्न अपन कैसे देंगे, वापस आएंगे कहाँ पे, मेन क्लास पे, और यहाँ पे क्या है इंटीजर एक रिजल्ट नाम का रिजल्ट वेरिएबल लेते हैं अपन। रिजल्ट क्या पहले यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, तो रिजल्ट वेरिएबल जो अपन ने डिफाइन किया है तो वो लेते हैं। इसके बाद इक्वल टू, और इसके बाद एवरेज फंक्शन को कॉल करते हैं। जो एवरेज फंक्शन से अपने को रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पे क्या यूजर को आउटपुट देते हैं। इसके बाद अपन इसको क्या करें, फाइल पे जाके सेव
फिर हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे कंपाइल करना है। सेम जो पहले क्लास का नाम था वो यहाँ पे गया, जो लास्ट टाइम अपने फाइल का नाम दिया था उसी नेम से फाइल सेव है। तो इसको अपन कंपाइल करेंगे। इसके बाद रन करवाने के लिए जावा स्पेस प्ले डाइस एंटर फर्स्ट वैल्यू अपन देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 6। इसके बाद सेकेंड वैल्यू देते हैं 4, 6 + 4 10, और इसके बाद देते हैं 5। कितना हुआ 6 + 4 10 + 5 कितना आया 15। और 15 को जब अपन 5 से डिवाइड कर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे कितना रिजल्ट आएगा 5। तो इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। अब ये कि अपन नॉर्मल वैल्यू सिंपल सी वैल्यू दी, यदि अपन क्या करते हैं यहाँ पे लार्ज वैल्यू देते हैं, और ये हुआ एंटर। तो इसका भी एवरेज यहाँ पे कितना निकल के रहा है 2553। तो इस तरह से जो एवरेज का फंक्शन आप क्रिएट करके यहाँ पे आप जावा प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो होगा सिंगल लाइन रिटर्न a + b + c। इसी के साथ ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप को चेंजेस करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अपन लेते हैं इसको एंटर, डायरेक्ट रिटर्न पे न रख के अपन एक रिजल्ट वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट वेरिएबल इक्वल टू। अब ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन a + b + c, जिसको अपन यहाँ पे रखेंगे, ये फॉर्मूला हुआ। तो ये फॉर्मूला रन होने के बाद कहाँ पे आएगा, रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होगी, और इस रिजल्ट को अपन यहाँ पे क्या है रिटर्न कर देते हैं। ये हुआ। तो इसमें भी क्या है सेम आंसर आएगा। इसको अपन Ctrl+S करें, वापस रिकम्पाइल, रन। फर्स्ट वैल्यू अपन देते हैं 6, 4 कितना था 5, रिजल्ट कितना आया था 5। ये रिजल्ट अब इसमें भी 5 आ रहा है, और सेम जो पहले प्रोग्राम था उसमें भी 5 आ रहा था। तो इस तरह से अपन क्या है एवरेज का जो फंक्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं, और अलग अलग जो मेथड है फार्मूला है उनका भी फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सेव तो हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है जो फ्रूट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है फ्रूट्स हैं, और उन फ्रूट्स को क्या है अपन को पर्टिकुलर जो पर्सन है उनको डिवाइड करना है। तो अपन क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मान के चलते हैं एक क्यू है, यानी लाइन है, उस लाइन में n पर्सन खड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है n पर्सन एक लाइन पे खड़े हुए हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे मान के चलो ए को क्या है, हमारे पास फ्रूट्स पहले देख लेते हैं। फ्रूट्स हमारे पास एक तो और एप्पल है, एप्पल, एंड सेकेंड फ्रूट्स है ऑरेंज। ये हमारे पास दो फ्रूट्स हैं एप्पल और ऑरेंज। और इसके बाद यहाँ पे क्या है यूजर कितने हैं, पर्सन यहाँ पे नहीं, पर्सन यहाँ पे कितने हैं n पर्सन है। और यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज जो ए है, ए पर्सन क्या है, इनको ए पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जिनको सिर्फ एप्पल पसंद है। ठीक है, ए पर्सन ऐसे हैं जिनको क्या है एप्पल पसंद है। इसी तरह क्या बी पर्सन है, तो बी पर्सन को यहाँ पे क्या है ऑरेंज पसंद है। तो इनमें से क्या है ए पर्सन को क्या है एप्पल पसंद है, बी को क्या है ऑरेंज। अब इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको दोनों पसंद है। यहाँ पे क्या है कुछ पर्सन मान लो अपन मान के चलते हैं यहाँ पे सी, तो सी पर्सन ऐसे हैं जिन्हें क्या है एप्पल प्लस ऑरेंज।
दोनों पसंद है, दोनों को अपन दोनों को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन यहाँ पे निकालनी है कि ऐसे कितने लोग हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे कितने हैं, 10 लोग ऐसे हैं। तो 10 लोगों के है यहाँ पे लाइन पे कितने हैं, 10 लोग हैं। और 10 लोगों के यहाँ पे क्या पसंद है, 10 लोगों में कुछ ऐसे हैं जो, मान लो यहाँ पे 4 पर्सन ऐसे हैं जिन्हें एप्पल पसंद है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 6 पर्सन है, या फिर मान के चलो 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको ऑरेंज पसंद है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि दोनों किसको पसंद है, दोनों पे को लाइक करने वाले कितने लोग हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करें, ए प्लस बी को, ए प्लस बी को यहाँ पे ऐड करेंगे। ए प्लस बी को अगर ऐड करें तो कितना है, ए प्लस बी 4 + 3 कितना होगा, 7। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस, माइनस क्या है, टोटल से जो एन लोगों को अपन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 + 3 -10। तो कितना रिजल्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ पे रिजल्ट आएगा 3। यानी 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद है। तो इसको अपन क्या एक फंक्शन बनाएंगे जावा प्रोग्राम के अंदर और उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अपन फंक्शन बनाते हैं, जैसे यूजर से इनपुट हमें यहाँ पे क्या लेना है, ए बी और एन, यानी ए को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, या फिर अपन ने इसको एप्पल कर देते हैं, APPLE, एप्पल को लाइक करने वाले कितने लोग हैं। सेकेंड अपन यहाँ पे ऑरेंज करते हैं, ऑरेंज। तो ये फर्स्ट क्या है, एप्पल को लाइक करने वाले, सेकेंड ऑरेंज को लाइक करने वाले। और एक सेकेंड, अपने को पहले टोटल ऑफ क्यों चाहिए, टोटल ऑफ पर्सन चाहिए कितने लोग हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल सी, ये जो सी वैल्यू आ रही है इसको कंट्रोल बी, इसमें ऑरेंज आएगा, कंट्रोल सी देन एप्पल, और यहाँ पे अपने का है पर्सन, या कैपिटल एन कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या पहले इनपुट अपन क्या करवाएंगे, यूजर से पहले इनपुट इंसर्ट टोटल पर्सन, टोटल पर्सन इन क्यू और क्यू, यानी लाइन में क्या है, कितने लोग खड़े हुए हैं वो हम इनपुट करवाएंगे। इसके बाद इंसर्ट इंसर्ट पर्सन, इंसर्ट इंसर्ट नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन लाइक एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इंसर्ट नंबर ऑफ पर्सन लाइक एप्पल। इसी के बाद यहाँ पे एप्पल के बाद आएगा देन नेक्स्ट, तो इंसर्ट नंबर ऑफ पर्सन लाइक ऑरेंज। ये हुआ, ये क्या तीनों वैल्यू यहाँ पे इनपुट हुई। अब हमें क्या करना है, फंक्शन है, ये फंक्शन बना हुआ था रिजल्ट, इसको अपन यहाँ से रिमूव करते हैं। फंक्शन पहले देखते हैं, फंक्शन एवरेज का बना हुआ है। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, स्टैटिक इंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है,
लाइक बोथ निकालना है तो अपन इसका फंक्शन का नाम देते हैं लाइक बोथ। लाइक बोथ यानी एप्पल और ऑरेंज दोनों के कितने लाइक करते हैं। यहाँ पे अपन वैल्यू इंट एन नंबर ऑफ पर्सन, इसके बाद इंट एप्पल एप्पल, इसके बाद इंट एप्पल के बाद ऑरेंज। ये हुआ। अब फंक्शन के हमें अंदर क्या करना है, फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे करना है इंट। इंट में एक वेरिएबल लेते हैं टोटल, ये अपन इसको बोथ कर देते हैं, बोथ इक्वल टू ए प्लस बी। एक सेकेंड, ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे आएगा क्या एप्पल प्लस ऑरेंज, ऑरेंज देन माइनस एन। ये हुआ फार्मूला ए प्लस और एप्पल प्लस ऑरेंज माइनस एन। अब इसी को अपने को रिटर्न टाइप है तो रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न RETURN। रिटर्न किसको करना है, बोथ। ये हो गया, तो ये अपना फंक्शन हो गया लाइक बोथ का। अब इसके बाद इसको कॉल करना है, कॉल करने के लिए अपन यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट भी कर सकते हैं अपन यहाँ पे। अब वेरिएबल हमारा किस में आ रहा है, रिजल्ट नाम से है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू फंक्शन को पेस्ट करेंगे। अब फंक्शन में हमें क्या करना है, जो डेटा टाइप है वो रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या पहले से डिफाइन करके रखा हुआ है। अगर अपन इसको रन करवाएंगे तो ऑलरेडी डिफाइन का मैसेज आता है। यहाँ पे इंटीजर ABC, ए फॉर अपन ने क्या दिया था एप्पल, एप्पल सेकेंड वैल्यू थी ऑरेंज, देन रिजल्ट एन रखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अपन एन भी इनपुट करवा रहे हैं। ये हो गया। अब आउटपुट किस में आएगा, एवरेज की जगह अपन यहाँ लिखते हैं लाइक बोथ। इसको अपन सेव करें, फाइल पे जाके इसको सेव करते हैं। अब इसको अपन क्या है कंपाइल करेंगे, कंपाइल जावा सी स्पेस प्ले डॉट जावा, देन अपन इसको रन करवाते हैं। तो ये क्या मांग रहा है, पहले टोटल ऑफ पर्सन, मान लो हमारे पास क्या 25 पर्सन है। अब ये पूछ रहा है इंसर्ट नंबर ऑफ पर्सन लाइक एप्पल, कितने लोग हैं जो एप्पल को लाइक करते हैं, हमारे पास 12 हैं। अब इसके बाद ऑरेंज का, तो ऑरेंज का अपन डाल देते हैं जैसे 9, एंटर। तो रिजल्ट कितना आ रहा है यहाँ पे -4, लाइक बोथ में आ रहा है -4। इसको अपन थोड़ा फार्मूले को चेंज करते हैं। फार्मूले को चेंज कैसे, ये एन को अपन यहाँ पे रिमूव करते हैं और इसको अपन यहाँ पे क्या स्टार्टिंग पे लगाते हैं एन माइनस, ठीक है। कंट्रोल एस, देन अपन इसको कंपाइल रन। लाइन पे हमारे पास मान लो 69 है, जिनमें से 23 ऐसे हैं जिन्हें एप्पल पसंद है, 45 ऐसे हैं जिन्हों को क्या है ऑरेंज पसंद है। तो यहाँ पे क्या एक ऐसा पर्सन है जिसे क्या है दोनों पसंद है। अपन अगर वैल्यू चेंज करें यहाँ पे 100 लोग हैं हमारे पास, जिनमें से मान लो 63 जिनको एप्पल पसंद है, 25 जिनको ऑरेंज पसंद है, तो लाइक बोथ में कितना रहा है 12 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं।
ये जो मैथमेटिकल इशू होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं या फार्मूले होते हैं, उन्हें अपन क्या है जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है असाइनमेंट का क्वेश्चन, वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी में क्या होता है, यहाँ पे जैसे इसको अपन रिमूव करें, डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। अब इसमें क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी में कि जैसे मान लो यहाँ पे टोटल मनी, यहाँ पे राम नाम से क्या मान लो अजय नाम से एक बंदा है जिसके पास यहाँ पे क्या है मनी, यहाँ पे मान लो 4 रुपए है उसके पास। एग्जाम्पल के लेके चलते हैं, अजय के पास 4 रुपए हैं। अब उसकी 3 सिस्टर हैं, 3 सिस्टर हैं। तो मान लो ए है, ए के पास यहाँ पे क्या है 1 रुपए है। बी है, बी के पास 2 रुपए है। और इसी के पास सी है, और सी के पास 3 रुपए है। तो यहाँ पे क्या है, अजय की 3 बहनें हैं ए बी सी, जिनके पास पहले से पैसा है, और अजय के पास टोटल कितना 4 रुपए है। अब वो चाहता है कि मैं इन पैसों को क्या है अपनी बहनों को ऐसा बांटूं कि इन चारों के पास बराबर पैसा हो। तो चारों के पास बराबर होने के लिए कितना होना चाहिए, फर्स्ट के पास 3 होना चाहिए, फर्स्ट के पास कितना 3 होना चाहिए, सेकंड के पास 2 होना चाहिए, देन थर्ड के पास कितना 1। या नहीं, यहाँ पे अगर बात करें तो अगर इसके पास 2 होगा, 3 होगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन 3 ज्यादा हो जाएगा। अपन इसको करते हैं क्या 2, तो ये 3 होगा, और इसको अपन देते हैं 1, और इसको टोटल 3। अगर 3 है और इसको अपन 0, तो यहाँ पे क्या टोटल 2 1 3, 2 1 3 और 3 + 0 3, यानी तीनों के पास सेम वैल्यू आएगी 2 + 1 3। लेकिन अगर अपन करें 3 और 3 2 4 1 5, अगर इसके पास कितना है टोटल 5 है, तो यहाँ पे इसको देना पड़ेगा कितना 3। नेक्स्ट ये दे यहाँ पे 2, और इसको यहाँ पे कितना दे 1। तो 3 2 5 1, ये टोटल यहाँ पे कितना होना चाहिए 6। अब इनका इक्वल कितना 3 1 4 2 2 4 3 1 4, यानी अगर इसके पास 6 है तो इस तरह से डिवाइड करें कि तीनों के पास क्या है सेम जो मनी है वो आए। तो इसके लिए अपन क्या प्रोग्राम राइट करेंगे, और यहाँ पे क्या है यूजर से इनपुट दिलाएंगे। जैसे अजय की वैल्यू भी यूजर से आएगी, ए बी और सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पे यूजर से आएगी। तो अपन मान को एग्जांपल प्रोग्रामिंग में चलो आते हैं, और इसमें एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ये वाइट पेन है, इसको अपन बाद में देखते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, ये स्टैटिक लाइक बोथ, इसको अपन रिमूव करें। लाइक बोथ की जगह अपन इसको बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। इंट में डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि लार्ज वैल्यू भी हो सकती है, तो अपन इंट की जगह यहाँ पे लॉन्ग का यूज करेंगे, क्योंकि अगर कोई लार्ज वैल्यू देता है तो उसके लिए क्या लॉन्ग का यूज होता है। तो लॉन्ग में एन लेते हैं, मान लो सिस्टर का नाम यहाँ पे लॉन्ग एक्स है, और सिस्टर का नाम सेकेंड सिस्टर का नाम वाई, कॉमा थर्ड सिस्टर का नाम
जेड। ये हो गया। अब इसके बाद हमें फंक्शन राइट करना है। तो फंक्शन में क्या करेंगे, इफ एल्स का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन लगाते हैं, मान लो इफ अगर x यानी फर्स्ट के पास जो वैल्यू है पैसे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू y, फर्स्ट के पास जो पैसे हैं वो क्या हो, y से ज्यादा हो, एंड साइन का यूज करेंगे, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो यहाँ पे क्या x के पास पैसे y से भी ज्यादा हो, अगर z से भी ज्यादा हो, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे होना चाहिए k इक्वल टू, k क्या है, यहाँ पे टोटल मनी है, इसको अपन n जो ले रहे हैं ये अपन लेते हैं k, तो k इक्वल टू k माइनस और यहाँ पे क्या होना चाहिए x माइनस वाई, पहले तो ये होगा x माइनस वाई, और ये वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगी, k पे। इसी तरह सेकेंड यहाँ पे क्या होना चाहिए, k इक्वल टू k माइनस, अभी x माइनस वाई, और देन क्या था x माइनस जेड। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई देन x माइनस जेड, ये करना है, और इन दोनों को क्या है k से माइनस करना है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न यहाँ पे करना है रिटर्न, करना है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड में क्या लगेगा, k mod 3 इक्वल टू 0। इसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का अपन यूज करेंगे, अगर ये हो, ये कंडीशन सही हो तो 1 आए, और नहीं तो क्या 0। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, अपन क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, अगर x क्या है y से बड़ा है और z से बड़ा है, तो अपन क्या x माइनस वाई, और उसमें जो वैल्यू आएगी तो x प्लस, ये क्या होगा, उस x क्या है y से बड़ा है, तो यानी x से y से y माइनस हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी उसको अपन k से माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो अगर ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 है, यहाँ पे क्या है 0 आए, या 0 से यहाँ पे बड़ी आए, k की वैल्यू क्या है यहाँ, इस k की वैल्यू कितनी आएगी, अगर यहाँ पे 0 से बड़ी आती है, 0 ग्रेटर, k इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी, और k mod 3, अगर इसको 3 से डिवाइड करें k की वैल्यू को, k की वैल्यू मान लो अपन 9 देते हैं, 5 देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसको अपन 3 से डिवाइड करें, वो भी क्या है 0 आए, तो यहाँ पे आउटपुट 1। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू 0 से बड़ी नहीं आती है, यहाँ पे 0 आता है या माइनस में आती है, तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, ऐसे ही हमें यहाँ पे एलसिफ का यूज करना है, एलसिफ का यूज हुआ। अब हमें क्या करना है, अभी x के लिए था, y के लिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, अगर y क्या x से बड़ा है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, x से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हो k इक्वल टू k माइनस, अब इस बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी x माइनस वाई हुआ था क्योंकि x बड़ा था, अब ये y बड़ा है तो y माइनस एक्स,
तो यहाँ पे होगा y माइनस एक्स, और इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो k इक्वल टू k माइनस y माइनस जेड। ये हुआ। तो रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे, कैपिटल में है y, कैपिटल स्मॉल का यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये क्या प्रोग्राम में एरर आती है। अब हमें यहाँ पे क्या है, रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही फर्स्ट वाली कंडीशन के नॉट। तो अपन एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करेंगे तो के रिटर्न 0 एंड देन के इज के मॉड 3 इक्वल टू 0, तो 1, और ये नहीं है तो 0। क्या हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या लगाने, एलसीएफ, और इस बार y की जगह अपन क्या है, जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, x, और एंड जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x से भी बड़ा है और y से भी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं एक सेकेंड, अपन ने एलसीफ का यूज करके ये किया, अब यहाँ पे लास्ट में अपन एल्स का यूज कर लेते हैं। ये कंडीशन देने की जगह अपन क्या करेंगे, एल्स का यूज कर लेते हैं। और एल्स का यूज करके अपन वो जो कंडीशन देते हैं, के इक्वल टू के माइनस, और इस बार किसको चेक करना है, ये तो y माइनस वाई हो गया, x हो गया, अब यहाँ पे z, तो z माइनस x, और नेक्स्ट आएगा k इक्वल टू के माइनस जेड माइनस वाई। ये हो गया। देन रिटर्न करना है, तो रिटर्न के लिए सेम है, रिटर्न के इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3। ये हो गया। तो इस तरह से जो फंक्शन है ये क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो फंक्शन हुआ, अब फंक्शन को वैल्यू देना है, तो अपन आते हैं मेन क्लास पे, ये हमारी मेन क्लास है। यहाँ पे इनपुट हमें क्या करवाना है, के एक्स वाई जेड, तो अपन इसका नाम चेंज करते हैं, के एक्स वाई जेड। ये हो गया। और हमें यहाँ पे क्या आउटपुट चाहिए, तो चलो जान दो, उसको अपन अलग से डिफाइन करते हैं। अपन फर्स्ट में क्या रहे, के, तो इंसर्ट टोटल मनी, इंसर्ट टोटल मनी क्या है, के। देन सेकंड था, इसमें क्या है, इंसर्ट फर्स्ट सिस्टर मनी, फर्स्ट सिस्टर सिस्टर मनी, फर्स्ट सिस्टर मनी। फर्स्ट सिस्टर को अपन किससे डिनोट करते हैं, एक्स से। इसी को अपन कॉपी करते हैं, इसमें पेस्ट करें, कंट्रोल बी, देन कंट्रोल बी, एक्स हो गई, ये सेकेंड वाई, और फर्स्ट के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सेकेंड। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, ये वाई की जगह यहाँ पे, ये एक्स की जगह जेड, जेड का इसको अपन करते हैं थर्ड, थर्ड सिस्टम में।
ये हो गया एक्स वाई जेड तीनों बहनों की जो तीनों बहनों के पास जो पैसे हैं वो आ जाएंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब हमें ये क्या रिजल्ट है, रिजल्ट इंट इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट वेरिएबल है। ये फंक्शन यहाँ से अपन रिमूव करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, ये फंक्शन है। इसको अपन यहाँ से कॉपी, रिजल्ट पे पेस्ट और लास्ट में सेमीकोलन। और हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लॉन्ग है डेटा टाइप है उसको यहाँ से रिमूव करना है। ये हो गया। अब इसके बाद रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट के लिए निकाला गया डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट मनी नाम दे देते हैं। आउटपुट रिजल्ट, इसे अपन क्या है सेव करवाते हैं, फाइल सेव। फिर अपन इसको क्या करेंगे, कंपाइल 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 कैन नॉट डिफाइन फाइंड सिंबल के। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है कैपिटल में है। तो ये के जो है कैपिटल में है, तो अपन ये कॉपी को चेंज करते हैं, ये भी क्या है कैपिटल में है। इसको सेव करें फाइल पे, फिर से रिकम्पाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। देन इसको रन करवाते हैं। ये सबसे पहले पूछ रहा क्या है, इंसर्ट टोटल मनी। मान लो अपन ने टोटल मनी कितना देते हैं 3, फर्स्ट सिस्टर के पास अगर 1 है, सेकेंड के पास 2 और थर्ड के पास 3, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 1। 1 क्यों, क्योंकि ये क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल है, इसलिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसको क्या अपन बराबर बराबर बांट सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखिए अपन ने देखा था 1 2 3, और यहाँ पे टोटल अपन ने क्या इनपुट दिया 3, तो 3 यानी फर्स्ट वाले को कितना दे, फर्स्ट वाले को अपन 2 दे, सेकेंड वाले को अपन क्या दे 1 दे, और लास्ट वाले को अपन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इनका टोटल क्या है पॉसिबल है, और रिजल्ट कितना आता है पॉसिबल, इनका टोटल कितना आएगा 3 3 और 3, इसलिए रिजल्ट कितना 1। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो रिजल्ट कितना आता 0। तो इस तरह से क्या मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉब्लम था उसको अपन ने सॉल्व किया। अगर यहाँ पे अपन P2 टोटल 3 दिया अपन ने, अपन यहाँ पे अगर 5 देते हैं, इसको अपन फिर से रन करवाते हैं। मान लो 5 है, टोटल मनी कितनी 5 है, फर्स्ट के पास क्या है 1 है, सेकेंड 2 3, इसका आउटपुट कितना आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि टोटल 5 है और इनके पास 1 2 3 है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अगर अपन यहाँ पे देखें 1 2 3 और इसको टोटल कितना है 5 है, यहाँ पे मान लो फर्स्ट वाले को अपन देते हैं कितना 3 दे दिए, सेकेंड वाले को अपन दे दिए 2, और लास्ट वाले 3 2 5, तो लास्ट वाले के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे इसका टोटल कितना है 3 1 4 2 2 4 3 0, तो ये 3। तो इस तरह से क्या है तीनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए आउटपुट कितना आ रहा है 0। और ये यहाँ पे जैसे अपन 3 टाइप कर दे, 3 में क्या है प्रॉपर इनपुट, यहाँ पे तीनों को बराबर मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसमें रिजल्ट कितना आता है 1। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी है इसे अपन यहाँ पे क्या है सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही क्या होता है, इसको अपन अगर किसी और तरीके से सॉल्व करना है विदाउट के इतने सारे इफ एल्स लगाने की जगह अपन अगर शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं, वो अपन कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन आए फंक्शन पे, ये तो डेटा अपने की जरूरत पड़ेगी एक्स वाई जेड,
तो जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन पे आते हैं और फंक्शन के अंदर जो ये डेटा है इसको अपन यहाँ से रिमूव करते हैं। ये हुआ हमारे पास फंक्शन हुआ डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी का, और ये अपन यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। अब यहाँ पे अपन सेकेंड कंडीशन क्या है, कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करें, जैसे लॉन्ग का यूज कर रहे हैं तो अपन लिखते हैं लॉन्ग। लॉन्ग में अपन एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नाम जैसे देते हैं सम। सम इक्वल टू सेमीकोलन। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस फर्स्ट की वैल्यू प्लस सेकेंड z प्लस k। ठीक है, पहले अपन चारों वैल्यू के यहाँ पे क्या है टोटल करते हैं, जो अपन इनपुट देंगे x k x y z, चारों वैल्यू टोटल हो गई। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, कौन सी, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन, इफ में क्या लगाएंगे, अगर सम मॉड 3 है, यानी जो भी टोटल सम आएगा मॉड 3 करने पर इक्वल टू कितना आता है, 0। अगर इसका चारों को सम करने के बाद 3 से अगर इसमें मॉड करते हैं तो इसका रिमाइंडर अगर कितना आएगा, 0। और साथ में क्या हो, साथ में अपन करते हैं जैसे सम, एक बार इसको डिवाइड करते हैं 3 से, पहले तो मॉड निकालेंगे देन डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे ग्रेटर देन इक्वल टू x, डिवाइड करने पे क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। और के लिए यहाँ पे क्या लगता है, एंड साइन, देन सम डिवाइड बाई 3, सम डिवाइड बाई 3। और इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी x का देखा अपन ने, y होना चाहिए। एंड अगर x से बड़ा हो, y से बड़ा हो, और क्या हो, लास्ट में z से भी बड़ा हो। यहाँ पे सम ऑफ 3, x हो गया और ग्रेटर देन इक्वल टू z, ये तीनों से बड़ा है अगर, तो यहाँ पे रिटर्न रिटर्न कितना है, 1। ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो रिटर्न यहाँ पे कितना आ जाए, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम अगर डिवाइड करते हैं मॉड, यहाँ पे मॉड निकालते हैं अगर सम का टोटल करने के बाद, तो अगर कितना 0 के बराबर हो, और इसका सम के डिवाइड करने पे क्या है, मॉड जो मॉड है वो 0 हो, रिमाइंडर साथ ही क्या होगा, 3 से डिवाइड करें तो वैल्यू यहाँ पे x से बड़ी होनी चाहिए, y से बड़ी होनी चाहिए और z से, यानी तीनों से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो रिटर्न कितना है, 1, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर रिजल्ट कितना है, रिटर्न 0। सेव करते हैं, फाइल सेव, देन कंपाइल और रन। कंपाइल अपन ने यहाँ पे जैसे पहले वैल्यू दी थी, टोटल दिया था हमने 3, एंटर, फिर हमने दिया था 1 2 और 3, ये अपन ने वैल्यू दी थी, एंटर। तो आउटपुट हमें क्या मिला था, 1, यानी डिवाइड हो सकता है। तो इसमें भी आउट कितना आ रहा है, 1। अगर अपन यहाँ पे क्या देते हैं, 5, 5 पहले रन करवाते हैं, 5 देन 1 2 3, ये हुआ एंटर। तो ये क्या है, कितना आ रहा है रिजल्ट, 0, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपका एक शॉर्ट में सिंगल लाइन में ये आप यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं। तो आज के लिए अपन ने असाइनमेंट के ये क्वेश्चन देखे, साथ ही यहाँ पे अच्छा आज के लिए इतना ही, जो असाइनमेंट के अपन ने क्वेश्चन देखे, जिसमें अपन ने देखा डाइस प्रॉब्लम है, एवरेज फंक्शन है, साथ ही अपन ने देखा फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन है,
इसके बाद अपन ने देखा डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी डिस्ट्रीब्यूटिंग है। तो बाकी जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट असाइनमेंट में देखेंगे।